गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आप लोगों का स्वागत है सोनू फिजिक्स वाला चैनल में। आप लोगों के बीच आज सबसे पहले सेकेंड ईयर का साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स का सिलेबस आप लोगों को पहले दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को यूनिट चैप्टर जो भी हो शुरू कर देंगे। तो आप लोग कीजिए क्या कि सबसे पहले सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर। तो आज देख रहे हैं हम लोग सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। तो सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सा यूनिट होता है, यूनिट कितना होता है, चैप्टर कितना होता है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को ये सेकेंड ईयर का आप लोगों को शुरू हो रहा है। कौन सा सेकेंड ईयर का सिलेबस है? सेकेंड ईयर के सिलेबस में आप लोग देखिए 12th फिजिक्स का सिलेबस है, जिसको हम लोग यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज दोनों तरह से देखेंगे। अब यूनिट वाइज में देख लीजिए तो आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऐसे तो इसको नंबर में भी डिवाइड किया गया है कि इससे आता कितना नंबर है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखिएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों को इससे मार्क्स पूछ लेता है 6 मार्क्स। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ऐसा ही नहीं है, फिक्स नहीं है कि 6 मार्क्स पूछेगा, आपको ज़्यादा भी पूछ लेता है, कभी कम भी पूछ लेता है। और फिर इसको चैप्टर में तोड़ा गया है। तो आप लोग अदर बुक से देखिएगा तो उसके अनुसार किसी बुक में इसको 4 चैप्टर में भी तोड़ दिया गया है, किसी में 2 चैप्टर में भी तोड़ दिया गया, लेकिन यूनिट एक के है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, अब आप लोग देखिएगा दूसरा आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हिंदी में कहते क्या है? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इससे सिलेबस है कि इससे 8 मार्क्स का आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बट ये कोई ज़रूरी नहीं कि 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसको चैप्टर में भी तोड़ दिया गया है, तो हम चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बताएंगे। ठीक, उसके बाद आपका आता है तीसरा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आप लोगों का आ रहा है कौन सा? मैग्नेट। यूनिट नंबर 3 में कौन सा आ रहा है? मैग्नेट, जिसको चुंबक कहते हैं। और ये यूनिट पूरा फिजिक्स का कहिए तो एक आधा फिजिक्स ही इसको बोल लीजिए, क्योंकि इससे स्पेशली 28 नंबर का आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, चैप्टर में तोड़ के हर चैप्टर वाइज। फिर हम लोग बताएंगे इसके बाद कि चैप्टर में डिवाइड करने पर कौन से चैप्टर से कितना उठाएगा, कितने कौन से चैप्टर से, ये बताते चलेंगे आप लोगों को। तो मैग्नेट में जब भी हम सिलेबस शुरू करेंगे पढ़ाने के लिए तो उसमें आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर यूनिट का चैप्टर तोड़ के ही बताएंगे और मार्क्स भी बताते चलेंगे। तो मैग्नेट में चुंबक में इससे 28 मार्क्स का पूछ लेता है। तो थ्योरी आपका 70 नंबर का हुआ, बचा उधर कितना? 30 नंबर प्रैक्टिकल। तो 70 में से तो 28 पूछ रहा है आप लोगों का कौन सा? मैग्नेट ही। तो मैग्नेट को सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि मैग्नेट को शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपका अगला यूनिट आता है कौन सा? 4। उसमें आप लोगों को पढ़ना है ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में आप लोगों को पढ़ना है। इससे स्पेशली आपका सिलेबस वाइज देखा जाए तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम बोले हैं कि 14 मार्क्स वो सिलेबस कर दिया है, फिक्स नहीं है कि 14 ही मार्क्स पूछेगा, कुछ ज़्यादा भी क्वेश्चन उठा लेता है और कुछ कम भी रखता है उससे कभी कभी। अब देखिए तो ऑप्टिक्स को तो बहुत ज़्यादा चैप्टर में तोड़ा गया है। अगर आप दूसरा बुक से देखिएगा तो 12 चैप्टर तक इसको तोड़ दिया गया है, इसमें भास्ट पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद आपका लास्ट यूनिट आता है 5वां यूनिट मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को आधुनिक भौतिकी कहते हैं। इसमें आप लोग फिजिक्स के नए चीज़ों के बारे में पढ़िएगा, जो मेरे ख्याल से तो अभी तक आप लोग इसके बारे में जानबूझ नहीं किए होंगे। इसमें नया पॉइंट आप लोगों को मिलेगा, बिल्कुल नया ही मिलेगा। मॉडर्न फिजिक्स से भी क्वेश्चन उठा लेता है। मॉडर्न फिजिक्स से अगर देखिएगा तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इसको भी चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग तोड़ के देख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सोचे कि चैप्टर बाय चैप्टर तो तोड़वे करेंगे, तो यूनिट आप लोगों को मूल रूप से कितना यूनिट हो गया? 5 यूनिट। आप लोगों को मूल रूप से पढ़ना कितना है? 5 यूनिट। लेकिन NCERT के अनुसार चलिए, दूसरे के अनुसार चलिए, तो इसी को चैप्टर में तोड़ के लंबा भी कर दिया गया। जहाँ तक आप सिलेबस में देखिएगा तो यूनिट लिख दिया है ज़्यादा, लेकिन मूल रूप से 5 यूनिट पढ़ना पड़ता है। अब इसमें हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले आप लोगों को 12th के लिए 12th फिजिक्स में 12th फिजिक्स में सबसे पहले मैग्नेट यूनिट को ही शुरू कर दिया जाए। कौन से यूनिट को? मैग्नेट के यूनिट को ही शुरू कर दिया जाए। मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट से ही सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है।
इससे खासकर कितना नंबर का पूछा जाता है, 28 मार्क्स का पूछा जाता है मैग्नेट के बारे में। फिर मैग्नेट को चैप्टर वाइज तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को शुरू तो हम कर रहे हैं मैग्नेट ही, और मैग्नेट में जो हो उसका न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, जो सब भी होता है सब आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर मिलते रहे। थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में हल्का सा हिंट कर देते हैं, हल्का सा कहानी बता देते हैं। मैग्नेट शब्द आया कहाँ से? अगर मैग्नेट के बारे में आप लोगों को देखा जाए तो ये मैग्नेट शब्द आया कहाँ से? तो कहाँ से आया है? तो ऐसा मान्यता है कि यूरोप के मैग्नेशिया द्वीप से इसको लाया गया है, जहाँ पर लोगों को लगभग इसके बारे में 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी पूर्व ही इसके बारे में जानकारी थी कि मैग्नेट होता क्या है। उसके बाद इसके बारे में चर्चा किया गया है। थेल्स ऑफ मिलेटस नाम के एक वैज्ञानिक थे जो मैग्नेट के बारे में पहले से ही लगभग वो 1000 वर्ष पहले से ही जानते थे कि मैग्नेट होता क्या है। इसके बारे में उनको 1000 ईसा पूर्व उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। क्या नाम था? थेल्स ऑफ मिलेटस। ये पहले से ही इस सब के बारे में ये पहले से जानते थे कि चुंबक एक पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है कि आकर्षित करता है। लेकिन सबसे पहले अगर प्रयोग में देखा जाए तो सबसे पहले इसको प्रयोग में चीन का राजा था जिसका नाम था यंगती। चीन का राजा था, उसका नाम क्या था? यंगती। लगभग 4000 ईसा पूर्व सबसे पहले प्रयोग में चीन के राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था यंगती। और ये कहाँ का राजा था? चीन का राजा था। सबसे पहले उसी ने मैग्नेट को प्रयोग में लाया। मैग्नेट को किस तरह से उसने प्रयोग में लाया? तो मैग्नेट के लिए उसने सबसे पहले क्या किया कि युद्ध के दौरान क्या होता था कि लोग पहले के स्थिति में होता था कि लोग अपने अपने रास्ते को भटक जाते थे, जाड़े के मौसम, कुहासा के कारण, जो भी हो कारण, उसके कारण। तो जब सैनिक एक देश पर दूसरे देश पर आक्रमण करता था तो वहाँ सैनिक रास्ता ही भटक जाता था, जिसके कारण वहाँ नहीं पहुँच पाता था। तो वहीं के एक राजा थे जिनका नाम था यंगती, चीन के। उन्होंने क्या किया कि अपने इंजीनियरिंग जितने भी इंजीनियर थे सबके द्वारा उन्होंने एक मूर्ति बनाया और उस मूर्ति के हाथ को हमेशा के लिए इस तरह से घुमा के रख दिया उत्तर की दिशा में। अब उत्तर की दिशा में रख के उसको रथ पर लगा दिए। रथ पर लगाने के बाद हुआ क्या कि जब भी वो रथ चलता था हमेशा उसकी दिशा पता चलती थी कि वो घुमा हुआ किधर की ओर है, तो उत्तर की दिशा में ही घुमा हुआ। तो इससे इसके सैनिक क्या होते थे कि आसानी से रास्ता न भटकते हुए दूसरे देश पर आक्रमण करके उस देश को अपनी ओर मिला लेते थे। तो इस तरह से तो अगले क्लास से आप लोगों को मैग्नेट के एक एक पॉइंट के बारे में क्लियर कर देंगे, चैप्टर वाइज तोड़ के बताएंगे कितना मार्क्स का पूछता है। ठीक, तो आप लोग सबसे पहले इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। अगले क्लास में आप लोग को मिलते हैं चैप्टर लेकर सिलेबस के साथ। ठीक, धन्यवाद।